नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में। 17 और 18 अगस्त के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। एग्जाम 2 दिनों के समाप्त हुए, टोटल मिला के 6 शिफ्ट हुए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे छोड़ के चले गए। क्वेश्चंस कौन कौन से हैं बच्चों के मन में जो आ रहे हैं कि 17 और 18 अगस्त का एग्जाम कैसा हुआ। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम थोड़ा आसान है, सेकंड शिफ्ट का कठिन था क्या, थर्ड शिफ्ट का और कठिन था क्या, ये सारे सवाल निकल के आ रहे हैं। और रियल डेटा क्या रहा कि कितने बच्चे एग्जाम में अटेंडेंस मतलब उपस्थित रहे, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या सेफ स्कोर रहेगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का, अगर जो आपका आगे एग्जाम है तो किस प्रकार से आपको परीक्षा देना है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। एक और बात है, आप सभी लोग जोन वाइज डेटा पूछना चाहते हो, सर जोन वाइज क्या रहेगा, कैसे रहेगा हमारी जोन का, तो एक इंस्टाग्राम आईडी लिखो ना, @एग्जाम गुरु सुधीर, एग्जाम गुरु GURUSUDHIR, इस पे आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, @एग्जाम गुरु सुधीर। यहां पे फॉलो करके आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो आपको पूछनी है, ठीक। तो चलिए खैर ये तो बात की बात है, लेकिन हम आते हैं यहां पे हमारे मेन मैटर पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनका आगे पेपर है मैं उनको एक ही चीज सजेशन देना चाहूंगा। देखो आपका परसेंटाइल बेस्ड है, नॉर्मलाइजेशन है। देखो नॉर्मलाइजेशन होता है, प्रीवियस ईयर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपके मन में बहुत सारी शंकाएं थी। शंकाएं क्या थी कि भैया एक बच्चा था, उसने 60 क्वेश्चन सही किया, उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 80 पहुंच गया, लेकिन एक बच्चा आप कहोगे सर हमने 70-75 किया था, हमारा नॉर्मलाइजेशन में स्कोर क्यों नहीं बढ़ा। तो इसका एक ही रीजन है कि उसने एक्यूरेसी पे काम किया था और आपने एक्यूरेसी पे काम नहीं किया था। एक्यूरेसी 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 मैटर करने वाली है। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको कोशिश क्या करना है एग्जाम में, अगर जो आपका एग्जाम है, सबसे पहला काम भी कोशिश करना है कि आपको बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे 100 क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट करना है, 100 तक पहुंचना है। और ऐसा ना हो कि आपका टाइम खत्म हो जाए और अटेम्प्ट की जगह आप 90-80 क्वेश्चन नहीं कर पाओ, आपका टाइम खत्म हो जाए और आपको जो 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो सिंपल तरीके से कर सकते थे वो भी छूट जाए। तो ये सबसे बड़ी गलती मत करना। एग्जाम पास होने का तरीका जानते हो क्या है? पास होने का तरीका कि हम प्रश्नों को करें। एक और तरीका है वर्तमान सिचुएशन में कि हम प्रश्नों को छोड़ें, कि जब से नेगेटिव मार्किंग आया ना तो प्रश्नों को छोड़ के भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अब कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, देखो 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 परसेंटाइल बेस पे चीजें होंगी। अब एक बच्चा मान लो 65 क्वेश्चन करके आ गया एग्जाम में, 100% एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी है, और वो बाहर आके कोई इंटरव्यू ले रहा है, पूछा भैया आपने कितना अटेम्प्ट किया, वो कहेगा हमने 65 अटेम्प्ट किया। अब 65 अटेम्प्ट किया, उसके पप्पा खड़े रहेंगे बगल में, तो उसके पप्पा सुनेंगे 65 अटेम्प्ट किया, कितनी बुरी बात है। और वही बगल वाला एक और बच्चा आएगा, उससे पूछा जाएगा बाबू आपने कितना अटेम्प्ट किया, वो कहेगा हमने 80 अटेम्प्ट किया है। तो वो उस पप्पा उसके क्या सोचेंगे कि हमारा बेटा 65 किया, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये 80 किया, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यही तो बात है, मैटर ये नहीं करता आपने 80 किया, 90 किया, 100 किया, मैटर ये करता कि आपने एक्यूरेसी कितनी की। अब यहीं पे इसने 80 किया, 80 करने के बाद इसका 15 गलत हो गया, तो बताओ 65 वाला सही है कि ये सही है। अब जब परसेंटाइल बेस पे चीजें निकलेंगी तो ये इसका सिलेक्शन हो जाएगा और ये अटक जाएगा, 80 वाला मुंह इसका चोखा हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूं? हाँ, एक्यूरेसी मैटर करती है। आप रिस्क सिर्फ 5 क्वेश्चन पे ले सकते हो, लेकिन 5 क्वेश्चन पे तभी लेना, पहला काम होगा 100% एक्यूरेसी के साथ आप 65 प्लस कर लो। पहला 65 प्लस में बार बार क्यों फोर्स कर रहा हूं, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना आप कर सकते हो, इतना कम से कम 100% एक्यूरेसी रहेगी तो मान के चलो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% एक्यूरेसी के साथ 65 करो, उसके बाद 5 क्वेश्चन पे आप तुक्का लगा सकते हो, जहां पे 1-2 पे कंफ्यूजन है, उससे ज्यादा मत करना। अगर जो आपको 70 आता है तो भी आप 5 पे लगा सकते हो, 75 आता तो भी 5 पे लगा सकते हो, ज्यादा तुक्का लगाने की कोशिश मत करना। 30 मार्क खा बनोगे तो डूब जाओगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये हम बात कर लेते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट क्या था यहाँ पे। 17 अगस्त की परीक्षा, 18 यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे सेकंड शिफ्ट की पेपर थोड़ा सा कठिन आया था। देखो कठिन नहीं था है, देखो पेपर जो आ रहा है ना, मैं यहाँ पे बता दूं, पेपर जो आ रहा है यहाँ पे कठिन क्या आ रहा है, कठिन आपका साइंस आ रहा है, साइंस घुमा के पूछ रहा है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं आ रहा कि आप 15 क्वेश्चन नहीं कर पाओ,
है। इतना क्वेश्चन कठिन भी नहीं। देखो मैंने ये सोचा था, देखो पेपर ऐसे बनता ही है कि अगर जो 25 क्वेश्चन आने हैं तो 10 क्वेश्चन आसान बना देंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आसान बना देंगे, 7 से 8 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के बना देंगे और 5 क्वेश्चन हार्ड तो डाल ही देंगे ना। आप हार्ड मत कर पाओ, नहीं दिक्कत, हार्ड नहीं आता आपको है, यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आता, 5 क्वेश्चन नहीं आता, तो कम से कम यहां से कर सकते हो ना। तो 15 क्वेश्चन तो साइंस में इतना तो कर सकते हो ना। मैं 18 बोलता था पहले, अब 15 बोल रहा हूं, 15 ही कर लो। लेकिन यहां पे बात करें, मैथ बहुत अच्छा आ रहा है। मैथ मैंने नहीं सोचा था कि मतलब ऐसा ही आएगा, और इसीलिए मैंने मैथ सोच के कि ऐसा ही आएगा पिछले 10 सालों को देखा, एनालिसिस किया, उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए मैंने 500 क्वेश्चन का एक रामबाण गेस्ट पेपर तैयार किया। पीडीएफ के माध्यम से मैंने गेस्ट पेपर तैयार किया, जिसको मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर जो आपका सेकंड थर्ड फेज में एग्जाम है तो हो सके लेके लगा डालो, 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर का पीडीएफ, ठीक है। तो ये मैंने तैयार किया। तो मैथमेटिक्स में बच्चे 20 से 22 करके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वीक है तो मान लो आपने 20 कर दिया, मान लो आपने 18 ही कर दिया, ठीक है। तो ये कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं। मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा आ रहा है, जीके भी ठीक ठाक आ रहा है, जीके भी ठीक ठाक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जीके भी ठीक ठाक आ रहा है। और मान लो आपने जीके में 12 कर दिया ना, 12-13 कर दिया तो बहुत अच्छा स्कोर मैं मानूंगा। साइंस में थोड़ा सा यही दिक्कत आ रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज में सारी चीजें मतलब अलग है, टफ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। 1-2 फेज में हो सकता है, 1-2 फेज शिफ्ट में हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन कोई वो टफ नहीं है। आप ये मन में रख के मत चलिएगा, ठीक है। आप ये चीजें मन में रख के मत चलिएगा, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ये चीजें अच्छी नहीं है, ठीक है। रियल अटेंडेंस की बात करें कितनी रही, मैंने पहले भी बोला था कि 45 से 50% बच्चे एग्जाम छोड़ने वाले हैं। अब उसमें कौन से बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा वही बच्चे हैं जो प्रीवियसली 2018 में जिनका सिलेक्शन, वो भी बच्चे फॉर्म डाल के जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए, वो बच्चे एग्जाम छोड़ रहे हैं, सीधी सी बात है। और कुछ जिनकी तैयारी नहीं अच्छी है वो भी एग्जाम छोड़ रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जिनकी तैयारी नहीं अच्छी है वो जब ये अटेंडेंस देख रहा है ना, तो वो भी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मान के चलो फिर भी कितना भी हो, यहाँ पे जो अटेंडेंस रही जो रियल अटेंडेंस रही, वो यहाँ पे न्यूज़पेपर के इधर उधर से जो भी 3-4 कटिंग मैंने पढ़ा इधर उधर से, तो वही मिला कि लगभग हर शिफ्ट में 45-50% बच्चे के लगभग अप्रॉक्स एग्जाम छोड़ रहे हैं। तो यही मान के चलो कि 55% बच्चे आपके एग्जाम दे रहे हैं। ये ज्यादा आंकड़ा है, वही मैं ज्यादा बता रहा हूँ। 55% बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और इनमें जो कंपटीशन आपका रहने वाला, अगर जो आप पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हो, तो 20 से 25% बच्चों के साथ आपका फाइट रहेगा, जो बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा करके आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों से जब अटेम्प्ट पूछा जा रहा है तो वही है 70-80 के बीच में बता रहे हैं कि भैया 70 करके 80 करके है, कोई 90 बोल दे रहा, कोई 95 बोल दे रहा। बोलना आसान है, लेकिन फिर जब स्कोर आता तो सबका पाखा खुल जाता है कौन कितना है, कौन कैसा नहीं है। ये मैंने देखा है पिछले 2018 के एग्जाम में। खैर आइए हम सेफ स्कोर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या रहने वाला सेफ स्कोर। मैंने आपको बोला कि आप एग्जाम देने, देखो एक और बात ध्यान, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट टाइप के आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं, लंबे चौड़े आ रहे हैं, डिफिकल्ट नहीं है, टाइम टेकिंग आ रहा है, तो उन टाइम टेकिंग क्वेश्चन को स्किप करना, ये भी बात आप ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं हर वीडियो में, ठीक है। मैंने बोला कि पहले आप पेपर हल करने बैठा, पहला टारगेट क्या होना चाहिए, पहला एम क्या होना चाहिए, पहला एम होना चाहिए 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। यहां पे जो 65 अटेम्प्ट करो, यहां पे 100% आप एक्यूरेसी रखो, पहला एम ये होना चाहिए, ठीक है। पहला स्टेप ये होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप आपको अगर जो और आते हैं तो और, मतलब जो आते हैं वो कर लो, लेकिन नहीं है आपको लग रहा है पेपर डिफिकल्ट है ये चीजें, तो पहला एम आप टारगेट रखो 65। उसके बाद आप 5-10 क्वेश्चन, अगर जो आपको लगता है कि 5 क्वेश्चन ये कंफर्म है यही आंसर होगा, तो वो 5 लगा के हल करो। और जो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, जहां पे आपको आप लगा सकते हो, ठीक है, सही सही वो लगाने की कोशिश करो, ठीक है। ये आप करना, कम से कम 70 से 75 यही अटेम्प्ट रखना, इससे ज्यादा रखने की कोशिश मत करना। अगर जो आपको आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो इससे ज्यादा रखने की कोशिश मत करना कि तुक्का मारने बैठ जाओ। 30 मार्क की तरह तुक्का मारने से सिलेक्शन नहीं होता, एक बात याद रखना, ठीक है। तुक्का मारने से सिलेक्शन नहीं होता। आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कट ऑफ क्या रह सकता है, जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी और एसटी के लिए। पिछली बार का आपने देखा, पिछली बार का देखा। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, खैर इसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा देखो कट ऑफ में, एक तो स्कोर होता है जो नॉर्मलाइजेशन के बाद और परसेंटाइल के बाद बनता है, ठीक है। एक तो होता है, मैं क्वेश्चंस की बात करूं, एक बात याद रखना, मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं जब भी। नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर मैंने 2018 में जब बताया था कट ऑफ वट ऑफ के बारे में, तब भी मैंने क्वेश्चंस की बात की थी, इतने क्वेश्चन करके आओ सिलेक्शन हो जाएगा, और हुआ भी था।
और बच्चे स्कोर की बात करते हैं, स्कोर से कंपैरिजन कर लेते हैं। सर जी आपने 65 बोला था, सर जी कट ऑफ तो 70 गया था, है यार मैंने क्वेश्चन से बोला था, वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था, इससे कंपेयर मत किया करो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस की बात अब भी यही क्वेश्चन की बात करूंगा, ठीक है। तो ये मान के चलो 68 से 65, ये मान के चलो 68 से 65 आपका जनरल का। ओबीसी की बात करूं यहां पे मान के चलो 65 प्लस, ईडब्ल्यूएस का भी मान कर चलो आपका 65 के अप्रोक्स मान के चलो प्लस, ठीक है। एससी की बात करूं यहां पे 62 प्लस, और एसटी की बात करूं आप यही मान कर चलो 55 से 58 के बीच में। अगर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो इनका हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, सुधीर सर ने बताया था, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, सुधीर सर ने बताया था। अब ये 55 से 68 से 65-68 समझ में नहीं आ रहा है, 65-68 मैं समझाने की कोशिश करूं थोड़ा सा, तो ये हो गया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आता हूं पीछे, एक कदम पीछे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट इलाहाबाद जोन, जयपुर जोन, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, दिल्ली, जबलपुर, ठीक है। जबलपुर इस ये टोटल 7 जोनों से अगर जो आपने फॉर्म डाला है, तो कोशिश करना आप 68 प्लस अटेम्प्ट करके एक्यूरेसी 100% रखना, ठीक है। 68 प्लस अटेम्प्ट करके एक्यूरेसी 100% रहा। बाकी सब में अगर जो 65 प्लस भी करते हो, एक्यूरेसी आपकी 100% तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, ठीक है। बाकी और कोई डाउट हो तो अपने इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, साथ में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ, पल पल की रेलवे ग्रुप डी की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।